नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश एमएस कंप्यूटर एजुकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो ट्रिपल सी फर्स्ट चैप्टर के ऊपर होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एमएस कंप्यूटर एजुकेशन ट्रिपल सी कोर्सेज के लिए ऑथोराइज ट्रेनिंग सेंटर है। इसके अंतर्गत ट्रिपल सी प्लस, बीसीसी, एसीसी जैसे कोर्सेज रन किए जाते हैं। इनका अभी फ़िलहाल एक ऑफ़र चल रहा है जिसमें आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है और ये ऑफ़र लॉकडाउन तक ही वैलिड है। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। नंबर है 9867828018। और भी इनके पास कोर्सेस अवेलेबल है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो कॉल करके उन कोर्सेज़ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, नाइली ट्रिपल सी कोर्स क्या है, क्यों हम लोग नाइली ट्रिपल सी कोर्स करते हैं और क्या इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा जो ट्रिपल सी का फुल फॉर्म है वो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जैसा आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या है। तो ट्रिपल सी का फुल फॉर्म कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है। ओके, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में ब्रीफ चैप्टर्स का डिटेल्स मैंने आपको बताया था। जो पीडीएफ था मैंने वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये उन्हीं चैप्टर्स को मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट टू 9 चैप्टर तक है। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो आज हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, जैसे कि हम सभी को पता है कि कंप्यूटर ये आज के डेट में बहुत ही यूज़फुल थिंग है। हम लोग इसका इस्तेमाल हर जगह पर हर समय कर रहे हैं। हर समय से मेरा मतलब है कि आप मोबाइल को भी यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक कंप्यूटर ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल ये एक कंप्यूटर का ही टाइप है। क्लियर? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। इसमें इंट्रोडक्शन में आपको डेफिनेशंस मिल जाते हैं। डेफिनेशन आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, जैसा भी आपको जैसा आप बनाना चाहें, बट कुछ डेफिनेट डिफाइंड डेफिनेशन से आप उनको भी याद कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे टाइप कर रखा हुआ है, जो है अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर इन इट्स ओन मेमोरी। मतलब क्या, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब एक कंप्यूटर किसी न किसी इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही काम करता है जो उसके मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड होती हैं। दैट कैन एक्सेप्ट डेटा इनपुट। कंप्यूटर क्या कर सकता है, इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है, डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स। ओके, तो उस डेटा को वो प्रोसेस भी कर सकता है उसके कुछ डिफाइन या कुछ निश्चित रूल्स के अंदर ही। देन उसके बाद क्या करता है, वो प्रोसेस करता है डेटा को इन्फॉर्मेशन में और आउटपुट के फॉर्म में हमें शो करता है। और अगर हमें चाहिए तो वो डेटा को स्टोर करके भी रख सकता है फॉर फ्यूचर यूजर्स। क्लियर है? तो ऐसे कुछ डेफिनेशंस आप याद रखना है आपको। जैसे ट्रिपल सी एग्जाम में कभी डेफिनेशन आपको नहीं पूछेगा कि वहाँ पे टाइपिंग वर्क नहीं होता है, बट आपको आपके नॉलेज के लिए इसे याद रखना है। ओके, तो कंप्यूटर की कुछ यहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हमें देखने हैं। तो फंक्शनैलिटी में फर्स्ट क्या होता है कि कंप्यूटर क्या करता है, डेटा इनपुट करता है, डेटा लेता है। ओके, तो याद रखिएगा इनपुट क्या होता है, डेटा लेना, या फिर कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को फीड करना मतलब इनपुट देना। क्लियर है? देन वो डेटा को लेने के बाद उसको वो क्या करेगा, स्टोर करेगा और इंस्ट्रक्ट करेगा। जो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसके आधार पे क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा। ओके, स्टोर करेगा वो। देन स्टोर करने के बाद प्रोसेस करेगा, डेटा को प्रोसेस करने के बाद यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। देन यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के बाद वो आपको आउटपुट के फॉर्म में शो करेगा। क्लियर है? और कंप्यूटर खुद इन सब स्टेप्स को फॉलो करता है। इसके लिए कंट्रोल ऑल द अबव 4 स्टेप्स ये भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये 5 फंक्शनैलिटीज आपको याद रखनी है। तो ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट आपका बोरिंग ही जाने वाला है, क्योंकि आपको इसे थोड़ा समझना होगा, याद रखना होगा। पर ध्यान रखिए कोई भी चीज़ अगर आप समझते हैं तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगी। अगर आप उसको याद करते हैं तो कुछ दिन याद रहेगी, उसके बाद आपकी मेमोरी से इरेज हो जाएगी। क्लियर? हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखिए यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट मिल जा रहा है कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर में जो लेटेस्ट आईटी गैजेट्स है वो क्या होते हैं। गैजेट्स मतलब ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर के साथ जुड़ के काम करें, कंप्यूटर के साथ जुड़ के काम करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, आईटी गैजेट्स या कंप्यूटर गैजेट्स भी कहते हैं। क्लियर है?
तो यहाँ पर जुड़ के काम करना मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो केबल्स के थ्रू ही जुड़े हों, वो वायरलेस भी जुड़े हो सकते हैं, देन केबल के थ्रू भी जुड़े हो सकते हैं, और भी किसी फॉर्म में भी वो जुड़े हो सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे मैंने कुछ आईटी लेटेस्ट आईटी गैजेट्स का इमेजेस और उनके नाम मैंने यहाँ पे आपको कुछ डिस्प्ले किए हुए। और भी बहुत सारे गैजेट्स हैं, तो मैं इसमें पूरा नहीं कवर कर सकता, इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हुए, तो आप उनको देख पा रहे होंगे। जैसे गूगल ग्लासेस हो गया, स्वैग हो गया, देन और भी बहुत सारे इसमें इन्फॉर्मेशन हैं। तो गूगल ग्लासेस कैसे होते हैं, इनमें कैमरा फीड होते हैं, ये आपको इनपुट प्रोवाइड कर सकते आप, ये आपको कुछ वेज वगैरह दे सकते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ड्रोन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है विथ कैमरा, सीसीटीवी कैमरा। आजकल के ड्रोन्स तो और भी एडवांस हो चुके हैं, उनमें स्पीकर्स मिलते हैं, उनमें माइक्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिल जाती है। ये क्या होते हैं, ह्यूमंस के चीज़ों को आसान करने के लिए। ध्यान रखिए कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो मैं उसके पीछे वर्क करूँगा और उस चीज़ का निर्माण करूँगा। क्लियर है? ये क्या करते हैं, या आविष्कार क्या करते हैं, या फिर ये गैजेट्स क्या करते हैं आपके, ये गैजेट्स ह्यूमंस के वर्क को रिलीज करते हैं, ह्यूमन के वर्क को ईजी कर देते हैं। वर्क को ईजी करना मतलब अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे जाकर उस काम को करे तो उसके पीछे उसका जो भी एनर्जी होगा वो लॉस होगा। अगर उसी जगह मैं किसी गैजेट को वर्क करवाता हूँ तो वहाँ पे एनर्जी कम लॉस होगी और मुझे इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगा। क्लियर है? यही गैजेट्स होते हैं, आईटी गैजेट्स। आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप इनको देख सकते हैं। ये सब चीज़ें इसलिए दी गई हैं कि आगे आपका कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट बना रहे हैं कि कंप्यूटर चीज़ छोटी नहीं है। हमें क्या लगता है कि हमने ट्रिपल सी सीख लिया, कंप्यूटर खत्म। नहीं, ट्रिपल सी आपकी शुरुआत है कंप्यूटर की। इसके बाद आप जितना इसके अंदर आगे जाते जाएंगे उतना कंप्यूटर, उतना फील्ड बड़ा है, आईटी फील्ड उतना बड़ा है। क्लियर है? तो आप उसमें आगे आगे जा सकते हैं। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो उस फील्ड में आप इनके थ्रू जा सकते हैं। ये गैजेट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। पहले हमारे पास अलार्म क्लॉक हुआ करते थे, आजकल डिजिटल अलार्म क्लॉक आ गए हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के सॉन्ग बजते हैं। देन फिटनेस बेल्ट आ गए हैं। फिटनेस बेल्ट आपको आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को एनालाइज करके आपके हिसाब से आपको जो भी चीज़ें करनी है, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज आपको कितना करना है, आपकी हार्ट बीट्स कितनी चल रही है, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह कैसा है, वो सब चीज़ें आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। फिर आजकल 3D का ज़माना है, 3D की हर एक चीज़ आप देखते हैं, जैसे हम टीवी वगैरह देखते हैं, इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ को 3D में फील करना चाहते हैं। तो 3D में फील करने के लिए 3D ग्लासेस और बहुत सारी चीज़ें, ऐसे गैजेट्स का यूज़ किया जाता है। ये कुछ गैजेट्स हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्योंकि ये आपके टॉपिक में दिया हुआ है कि आईटी गैजेट्स क्या हैं, तो आपको उनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और भी गैजेट्स होंगे तो मैं उनका अलग से PDF क्रिएट करके वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। देन हम लोग आगे मूव करते हैं। आगे आपका देखिए, कंप्यूटर क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है वो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर कहाँ से निकले हैं या फिर कंप्यूटर कहाँ से इवॉल्व हुए हैं। तो फर्स्ट आपको देखिए यहाँ पे मिल जा रहा है अबैकस। अबैकस ये जो है ये आपका फर्स्ट कंप्यूटर माना जाता है। अबैकस को फर्स्ट कंप्यूटर माना जाता है, ध्यान रखिए, अबैकस को आपका फर्स्ट कंप्यूटर माना जाता है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये इमेज अबैकस की है। ओके, अबैकस एक्चुअल में एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ओके, तो जब यहाँ पे कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम आया तो मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो कंप्यूटर है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा। कंप्यूटर, जो कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेशन करना, कंप्यूट का मीनिंग क्या होता है, कैलकुलेशन करना है। कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर आज भी सिर्फ कैलकुलेशन करता है, बट हम उसको देख नहीं पाते कैलकुलेशन करते हुए, क्योंकि वो बैकग्राउंड में करता है, बाकी चीज़ें हमारी फोरग्राउंड में चलती रहती हैं। क्लियर? तो कंप्यूटर इज अन कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑल्सो। ओके, और कंप्यूटर कैन डू ओनली कैलकुलेशंस। ओके, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर है वो अबैकस है। ओके, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो सकता है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो उसमें से जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, चार्ल्स बेबेज ही है जो फादर्स ऑफ कंप्यूटर हैं। चार्ल्स बेबेज ही हैं जो इन्होंने कंप्यूटर के खोज की थी। ओके, तो ऐसे बहुत सारे खोज करता है जो जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में खोजा था। मैं जैसे कि बताया आपको कि जो है चार्ल्स बेबेज क्या है, वो कंप्यूटर के फादर है। ओके, तो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन करके डेवलप किया था 1834 में। एनालिटिकल इंजन 1834 में उन्होंने डेवलप किया था।
देन उसके बाद और भी जैकवर्ड लूम डेवलप जैकवर्ड लूम ने भी डेवलप किया था 1805 में। देन मैकेनिकल डिवाइसेस वहाँ पे जनरेट हुई, ऐसे अलग अलग बहुत सारी डिवाइसेस आने लगी। अबेकस को अबेकस को ही पहला कंप्यूटर माना जाता है। बाद में पास्कल, लैंडरेस, जैकब, एंस्टॉम आदि ने भी कई डिवाइसेस बनाई, लेकिन डिवाइस में मेमोरी नहीं थी। डिवाइस में क्या था, मेमोरी नहीं था। मेमोरी मतलब जो चीज़ हम स्टोर करते हैं या फिर जो चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं, वो मेमोरी नहीं थी। तो 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया। एनालिटिकल और डिफरेंस याद रखिएगा कि एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया, जिसमें मेमोरी डाली थी। जिसमें क्या की गई थी, मेमोरी डाली थी। उस मशीन के आविष्कार के बाद और भी मशीन आई बाद में, जिनमें मेमोरी की बड़ी विशेषताएं होने लगी। ओके, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपके क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आपको हमेशा याद रखना है कि चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म भी है, उनको भी आपको याद रखना है, जैसे ABC। बेसिकली बच्चे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर वो कुछ नहीं समझ पाते ABC क्या है। ABC एक्चुअली इट इज़ द अल्फ़ाबेट्स, बट दे डिडंट अंडरस्टैंड इट इज़ द पार्ट ऑफ योर चैप्टर। ओके, तो ये जो एक फुल फॉर्म है एंस्टॉफ बेरी कंप्यूटर्स का, ओके, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ABC। ओके, यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे IBM यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। IBM क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का फुल फॉर्म है। देन ENIAC करके है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ओके, ये क्या है आपका, इसका फुल फॉर्म है। ये भी एक आपका कंप्यूटर का ही टाइप है, जो आगे आगे धीरे धीरे खुजा गया था। क्लियर है। तो 1946 में पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर खोजा गया था या फिर डेवलप किया गया था, जिसका नाम था ENIAC। जिसका नाम क्या था, ENIAC। ओके, तो कब खोजा गया था, 1946 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। मैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यहाँ पे वर्ड पे प्रेशर दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इससे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर या अलग अलग कंप्यूटर्स की खोज हो चुकी थी, बट पहला सक्सेसफुल इसके पहले भी इलेक्ट्रॉनिक थे, बट सक्सेसफुल जो अच्छे तरीके से काम कर रहा था, वो कौन सा कंप्यूटर था, ENIAC। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ओके, ये था। फिर उसके बाद इन सब कंप्यूटर्स के बाद इनकी जनरेशन स्टार्ट हो गई। जनरेशन्स आप यहाँ पे कुछ इमेजेस देख पा रहे होंगे। ये चार्ल्स बेबेज की मैकेनिकल कंप्यूटर, जो मैकेनिकल डिवाइसेस है वो हैं। लेकिन यहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पहले कंप्यूटर कितने बड़े हुआ करते थे और आज हम लोग उन्हें अपने हाथ में यूज़ कर रहे हैं। मतलब कितना डिफरेंसेस आया हुआ है, कितना चेंज हुआ है इस कंप्यूटर वर्ल्ड में, आप देख पा रहे होंगे। ओके, पहले के कंप्यूटर यूज़ हुआ करते थे काफ़ी बड़े, इतने बड़े कि उन्हें दो दो तीन तीन कमरों में रखा जाता था। उनकी डिवाइसेस जो होती थी काफ़ी बड़ी हुई करती थी। बट आजकल की दुनिया माइक्रो और मिनी होती चली गई है, तो कंप्यूटर्स को भी माइक्रो और मिनी किया जाने लगा है। क्लियर है। तो ये कुछ इमेजेस हैं, देन आगे मूव करते हैं। देन यहाँ पे देखिए जनरेशन्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब इसमें आपका जो फर्स्ट जनरेशन होगा कंप्यूटर का, वो होगा जो स्टार्ट हो रहा है 1940 टू 1956 से। मतलब 1940 से 1940 से 1956 में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स को इंक्लूड किया गया है, फिर रखा गया है, जिनमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, जिनका दौर था 1940 से 1956 तक, 1940 टू 1956। ये याद रखिएगा। वैक्यूम ट्यूब आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ओके, ये लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग जाने वाला, क्योंकि थ्योरेटिकल है, तो ऑब्वियस थ्योरी किसी को पसंद नहीं है, फिर भी हमें इसे याद रखना है। इसमें से एग्जामिनेशन में इसमें से कम आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इसमें से आते ही आते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना ही देना है। क्लियर है, इन चीज़ों का आपका ध्यान देना ही देना है। ये वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर से। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब एंड ईयर 1940 टू 1956। देन नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट में आपको देखिए सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स। ओके, ट्रांजिस्टर्स आपके यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जो शुरुआत थी जिनकी 1956 से 1963 तक। कहाँ से,
1956 से 1963 तक। ओके, टेक्नोलॉजी कौन सी थी इसमें? ट्रांजिस्टर्स। ओके, कौन से जनरेशन थे? सेकेंड जनरेशन थे। ओके, नेक्स्ट आप आते हैं थर्ड थर्ड जनरेशन पे। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें क्या यूज़ होने लगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पे ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन और आपका क्रिएट होता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसी। तो आईसी का फुल फॉर्म क्या आएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, तो आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। इनका ईयर क्या था? 1964 टू 1971। ईयर क्या था? 1964 टू 1971। ओके, याद रखिए क्योंकि एग्जाम में इस पे एमसीक्यू बन सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी थी और किस ईयर से लेकर किस ईयर तक वो थे। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन जो है वो डिपेंड था कौन किस टेक्नोलॉजी पे? माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे। यहाँ पे देखिए, मैं सभी स्लाइड्स के नीचे मैंने यहाँ पे इमेजेस लगा रखे हुए कि आईसी क्या है, कैसे दिखते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इमेजेस भी आपको दिख रहे हैं, तो इमेजेस से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए प्रोसेसर आजकल के जो पीसीज में यूज़ होते हैं वो प्रोसेसर ही यूज़ होते हैं। जो आप पीसीज यूज़ करते हैं कंप्यूटर लैब वगैरह में, वो आपके क्या होते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर ही वहाँ पे यूज़ होते हैं। ओके, तो इंटेल ये बहुत बड़ी कंपनी जो माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलप करती हैं, और भी बहुत सारे एएमडी वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं जो माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप करती हैं, बट उसमें से फेमस कंपनी है जो इंटेल है। ओके, तो इनका दौर कब से कब तक था? 1972 से 2010 तक। 2010 इट मीन्स अभी 2020 चल रहा है, मतलब 10 साल पहले तक। ओके, दो 1972 से 2010 तक, मतलब 1972 टू 2010। ओके, जनरेशन कौन सी थी? फोर्थ जनरेशन। टेक्नोलॉजी कौन सी थी? माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। इवन आज भी हम लोग माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो कंप्यूटर हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर ही लगे होते हैं फॉर फंक्शनिंग। ओके, तो नेक्स्ट आपका जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का हो जा रहा है, जो आज तक चल रहा है, जिसमें आपके रोबोट्स वगैरह इंक्लूड है, मतलब जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फंक्शनल डिवाइसेस है या फिर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट डिवाइसेस है। फॉर एग्जांपल रोबोट्स जो जिन्हें हम अज्यूम नहीं कर सकते थे, बट आज हम उनके साथ वर्क कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं जो रोबोट लाइक वर्क करती हैं, आप सब उनसे वेल नोन होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के डेट में रोबोट्स काम कर रहे हैं। क्लियर? ये कुछ जनरेशन्स थे, आपको याद रखना है, इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको एटलीस्ट जनरेशन नेम याद रखने हैं, देन टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई थी वो याद रखना है, और ईयर क्या थे वो याद रखना है। ओके, हम लोग आगे मूव करते हैं एवोल्यूशन कंप्यूटर के बाद। हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ ऐसी कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं जिनके थ्रू आप खुद भी उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो मेन हेडिंग्स है मैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे होम, तो कंप्यूटर का हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? होम में भी करते हैं, घर में भी। घर में क्यों करते हैं? तो घर में हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं। अगर कुछ मुझे पेमेंट करना हुआ, ऑनलाइन बिलिंग करना हुआ, उसके लिए करते हैं। मुझे कुछ मूवी देखना हो तो उसके लिए कर सकते हैं हम लोग, या फिर मुझे सोशल मीडिया पे वर्क करना है तो उसके लिए कर सकते हैं, गेम खेलने के लिए कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ करने के लिए। सो मेनी यूजेस इन द होम, मतलब बहुत सारे वर्क है। अगर मुझे घर से ही काम करना है तो भी मैं घर पे कंप्यूटर रख सकता हूँ। तो हम लोग कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ करते हैं? होम में करते हैं। देन मेडिकल फील्ड में भी हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। एक्सरेज वगैरह हो गए, डायग्नोस्टिक्स हो गए, देन और भी लाइव मॉनिटरिंग करना है किसी पेशेंट्स को तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर रिसर्च भी करना है मुझे किसी चीज़ के ऊपर, तो भी वहाँ पे मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर मुझे हेल्प करता है। तो इंटरटेनमेंट ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मूवी देखना, गेम खेलना, आप इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री किसी भी प्रकार की हो, बैंकिंग इंडस्ट्री हो, देन आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, देन आपकी आईटी इंडस्ट्री हो, मोस्ट ऑफ सभी इंडस्ट्रीज़ में कंप्यूटर का यूज़ होता है। देन एजुकेशन तो अभी जैसे मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसी प्रकार से आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू द ऑनलाइन और थ्रू द ऑनलाइन एजुकेशन। ओके, इन बैंकिंग इज़ द बिगेस्ट सेक्टर विच यूज़ द कंप्यूटर। ओके, बैंकिंग क्या है? एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है बिजनेस। बिजनेसमैन भी और बिजनेस में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। देन ट्रेनिंग्स के लिए, देन आर्ट्स के लिए भी बहुत सारी आज की आर्ट्स की जो चीज़ें हैं वो क्या हो गई हैं? आपकी कंप्यूटराइज हो गई, जिसमें आपका मेन मैं आपको बताना चाहूँगा
कि जो आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स वगैरह हैं वो आर्ट में ही काउंट होते हैं, बट वो आज आप कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंप्यूटर बहुत जल्दी उस काम को कर देता है, हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। नॉर्मली अगर हम कोई आर्ट बनाने जाएँ तो आर्ट बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को जमा करना पड़ता है, बट कंप्यूटर में क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं हम लोगों को। तो आर्ट्स के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, साइंस इंजीनियरिंग के लिए रिसर्च हो गया, या फिर इंजीनियरिंग में कोई मशीन चलानी है, किसी मशीन को वर्क कराना है। साइंस में अगर मुझे कुछ खोज करनी है, या फिर जैसा अभी आप माइक्रोस्कोप देखते हैं, माइक्रोस्कोप पहले क्या होता था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप थे, अब इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, अब कंप्यूटराइज माइक्रोस्कोप हो गए हैं। मतलब आप चीज़ों को और अंदर तक देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो ये यूजेस थे कंप्यूटर के, यहाँ तक आपका यूजेस था। और भी यूजेस हैं, तो फिलहाल मैं उनको नहीं इंक्लूड करूँगा, फिर भी इतने यूजेस आपको पता होने चाहिए। ओके, ये यूजेस हैं कंप्यूटर के, आपको ये पता होने चाहिए कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं कि कंप्यूटर के कितने टाइप हैं और कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। क्लियर है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो कंप्यूटर को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कंप्यूटर को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर को अगर मैं देखूँ तो कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। एनालॉग कंप्यूटर सेक्शन हो गया, डिजिटल कंप्यूटर सेक्शन हो गया, देन आपके हाइब्रिड कंप्यूटर सेक्शन हो गए। क्लियर, तो ऐसे 3 सेक्शंस में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। इसमें से डिजिटल कंप्यूटर को फर्दर डिवाइड किया गया है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ओके, तो व्हाट इज़ द एनालॉग कंप्यूटर, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके फिजिकल डेटा को मेज़र करने का काम करते हैं, या फिर फिजिकल थिंग्स को क्या करते हैं, वो मेज़र करते हैं। क्लियर, एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ का, अगर मुझे समझ लीजिए कोई बलून दिया है मेरे हाथ में, उस बलून में कितनी एयर है, या फिर वो एयर द्वारा बन रही प्रेशर कितनी है, मतलब उस एयर द्वारा बनी हुई प्रेशर कितनी है, वो मेज़र करनी है, तो हम लोग एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। ओके, एनालॉग कंप्यूटर का देखिए टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कि अगर समझ लीजिए कोई चीज़ है, उसका कितना टेम्परेचर है, उसमें कितना टेम्परेचर और बढ़ाना है, या फिर कैसे कितना टेम्परेचर और मेंटेन करना है, तो हम लोग वो क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू, एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन और भी इसके यूज़ हैं, तो आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे दे दिए हैं कि आप कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, मतलब जो कैपेसिटर होते हैं उनके रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, उनकी कैपेसिटी चेक करने के लिए भी हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सिग्नल्स के लिए भी हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। देन टेलीफोन लाइंस हो गए, उनके लिए भी देखिए मैंने यहाँ पे इमेजेस भी पुट किया हुआ है, इसमें आपको शो हो रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर कैसा दिखाई पड़ता है। ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट होंगे, इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट्स को पता होगा कि एनालॉग कंप्यूटर कैसा दिखता है। मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स को हम लोग एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू ही मेजर करते हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ये टोटली डिपेंड होता है आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे। ओके, टोटली डिपेंड होता है आपके डिजिटल सिग्नल्स पे। ओके, किस पे, डिजिटल सिग्नल्स। और ये क्या करते हैं, इनपुट एक्सेप्ट करते हैं और आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। इनपुट एक्सेप्ट करते हैं और क्या करते हैं, आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल जो डिजिटल सिग्नल्स में जो बोल रहा हूँ, वो आपको समझ लीजिए कि जैसे आपके बॉडी में अगर किसी ने टच किया, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को और किसी ने टच किया, तो आपको कैसे फील होता है, ड्यू टू द नर्वस सिस्टम, आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, आपको वो पता चलता है। तो उसी प्रकार से वो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, छोटे छोटे इम्पल्स होते हैं, या फिर हम लोग उनको इनडायरेक्टली करंट भी कह सकते हैं। वो क्या होता है, एक आपका इम्पल्स होता है, वो इम्पल्स आपके मेन नर्वस सिस्टम तक जाता है, और मेन नर्वस सिस्टम हमको इन्फॉर्म करता है कि सामने वाले ने हमें किस प्रकार से टच किया हुआ। अगर उसने धीरे टच किया होगा तो वो धीरे हम लोग को शो करेगा कि ये चीज़ ठीक है, नॉर्मल है। अगर किसी ने हमें स्लैप किया हो, मारा हो, तो हमें पता चलता है किसी ने मारा, तो हमें उसका रिएक्शन देना है। क्लियर है, उसी प्रकार से डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स होता है जो पास आउट होते हैं, और जो भी बोर्ड होता है या फिर जो भी प्रोसेसर होता है उन तक जाता है, और वो हमें आगे के प्रोसीजर बताते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका जो यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, या फिर जो भी आपके मेन लैंग्वेज यूज़ होते हैं, उसमें बाइनरी लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्यूशन होता है। बाइनरी लैंग्वेज मीन्स आपका 0 एंड 1। मैंने यहाँ पे देखिए
एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 0 मतलब क्या होता है आपका ऑफ, और 1 मतलब क्या होता है ऑन। क्लियर है? तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ, क्योंकि बाकी जो बाइनरी लैंग्वेज है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है उसके भी रिलेटेड हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे। बट इतना याद रखिए, डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग घर में नॉर्मल पीसीज वगैरह यूज़ करते हैं वो आपके डिजिटल कंप्यूटर में आ जाते हैं। क्लियर? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे इसमें डिजिटल कंप्यूटर में जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। डिजिटल कंप्यूटर्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका माइक्रो कंप्यूटर्स आ जाते हैं। इसको देखिए इनके साइज़ के बेसिस पे देन इनके कैपेसिटी की बेसिस पे इनको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट जो आते हैं साइज़ के बेसिस पे जो डिवाइडेशन है, उसमें उनको माइक्रो कंप्यूटर्स को फर्स्ट रखा गया है, देन मिनी कंप्यूटर्स, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड देन सुपर कंप्यूटर्स, ऐसे इनको क्लासीफाइड किया गया है। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा। देन आगे की वीडियो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और हम लोग फर्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई, और ये जो प्रेजेंटेशन है या फिर जो भी पीपीटी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कंप्यूटर को आपको समझना है, याद नहीं करना है। मैं एक बार फिर से स्लाइड्स को बैक साइड ले जाता हूँ, जहाँ से आपको जो भी चीज़ें थोड़ी सी रिवाइंड हो जाए। क्लियर? तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है, न कि याद करनी है। आप इनको जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा थ्योरेटिकल बोरिंग पार्ट जाने वाला है, बट आपको याद रखना है इसको। आगे जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हमें और भी अच्छा फील होने वाला है, और उसको हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बट फिलहाल आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले हम लोगों को उन चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। वो चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी है। वो चीज़ें पता होंगी तभी हम उसके बारे में उस पर वर्क कर सकते हैं, और कैसे उसको हैंडल करना है वो जान सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो ट्रिपल सी कोर्स करना चाहते हैं, वो इस चैनल्स के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली एमएस कंप्यूटर एजुकेशन में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एग्जामिनेशन का आपका पूरा डिटेल मिल जाएगा, एग्ज़ाम कैसे देनी है, क्या करनी है, बुक्स वगैरह आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे, और साथ ही साथ में आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी कोर्स से रिलेटेड। अगर आपको फिर से मैं वो नंबर दोहराना चाहूँगा, 9867828018, इस नंबर पे जाके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना यह वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। होप सो आप लोगों को सभी चीज़ समझ में आई होंगी। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिए कि लॉकडाउन के पीरियड में प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कुछ दिनों से केसेस और बढ़ रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को रोकना है, न कि इसे बढ़ाना है। हमें इस चीज़ को रोकना है, न कि इसे बढ़ाना है। तो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ।